तो दोस्तों आज वीडियो शुरू करने से पहले ना मुझे एक कहावत याद आ रही है कि जब इंसान की किस्मत ख़राब होती है ना तो ऊँट में बैठे हुए को भी कुत्ता काट देता है। मतलब आप चाहे कितनी भी प्रोटेक्टेड प्लेस पे बैठे हो, लेकिन अगर आपका नुकसान होना होगा ना तो वो नुकसान आपका ज़रूर होगा। कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है मलिक फैमिली की तरफ से कि रोज़ वो अपनी किसी ना किसी गलती के लिए पूरा का पूरा परिवार माफ़ी मांगता है। जहाँ पे पायल से लेकर उनकी बहनों से लेकर कृतिका की मम्मी से लेकर पूरी मलिक फैमिली जो है वो रोज़ आए दिन अपनी गलतियों के लिए, बच्चों की गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही है। वहीं पे रोज़ एक नई गलती सामने आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी माफ़ियाँ कम पड़ रही है लेकिन उनकी गलतियाँ ख़त्म नहीं हो रही है। तो अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक सरदार जी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जहाँ पे उन सरदार जी ने अपनी एक वीडियो डाली थी। अपने आप को जम्मू का कहने वाले सरदार जी का कहना ये है कि वो इनकी टीम का हिस्सा थे, इनका जो म्यूज़िक वाला काम है वहाँ का हिस्सा थे। उन्होंने अपने एंड पे मलिक फैमिली को 3 से 4 गाने दिए, लेकिन उस गाने के बदले पैसा मिलना या अप्रिसिएशन मिलना तो बहुत दूर की बात है। इनफैक्ट उनको गालियाँ दे दे के वहाँ से भगाया गया, जिसकी वजह से सरदार जी इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि उन्होंने सोचा कि मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी अच्छा है, चलिए जाके मौके पे चौका मार देता हूँ। तो बिग बॉस के टाइम पे उन्होंने एक्सपोज करना ज़रूरी समझा अरमान मलिक की फ़ैमिली को, जहाँ पे उन्होंने अरमान मलिक, उनकी फ़ैमिली, उनके स्टाफ को भर भर के क्रिटिसाइज़ और एक्सपोज किया। वो भी क्यों? क्योंकि उनको चुप गया था कि विशाल को पड़ा है थप्पड़। तो विशाल के थप्पड़ का इंसिडेंट देख के उन्होंने वो सारी चीज़ें अपने आप से रिलेट करी और उनके अंदर का इंसान जाग गया कि नहीं, मैं उस समय गाली खा के आ गया था लेकिन आज मैं अपने लिए बोलूँगा, आज मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा, क्योंकि आज जब मैं लूँगा तो पब्लिक मेरी बात सुनेगी भी और कहीं ना कहीं फेम मुझे भी मिलेगा। तो इसे बोलते हैं मौके पे चौका मारना, जो सरदार जी ने बहुत अच्छे से किया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि अरमान मलिक की फैमिली का या उनके स्टाफ का किसी इंसान ने आके उनको एक्सपोज करने की या क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करी हो। इतिहास गवाह है, जितने भी लोग पहले उन लोगों के व्लॉग फॉलो करते हैं, पहले के फॉलोवर्स हैं, उन्हें पता है कि पहले भी अरमान मलिक की फैमिली के स्टाफ मेंबर, बहुत नियर डियर लोगों ने भी ये बगावत करी है। वो लोग भी उस फैमिली को छोड़ के गए हैं और एक बहुत लंबा चौड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा उस समय पे भी हो गया था, जिसमें सफाई के नाम पे कुछ नहीं मिला। किसी ने आके किसी को एक्सपोज नहीं करा, किसी ने आके कुछ नहीं बताया। एक्सपेक्ट यही करा जा रहा था जब चीकू के व्लॉग से उनका मेन व्लॉग का जो हर्ता करता था वो इंसान वहाँ से चला गया, उसके बाद रोज़ लोग यही उम्मीद करते थे कि आज ये कुछ बताएंगे, आज ये कुछ बताएंगे, लेकिन उन्होंने अपने जाने का रीज़न कभी भी नहीं बताया। उन्होंने भी मलिक फैमिली से अलग अपना एक व्लॉगिंग चैनल खोल लिया था, जो चैनल उनका विद इन वीक 1 लाख सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर गया था, क्योंकि वो भी एक फेज़ बन चुके थे चीकू की व्लॉगिंग के ज़रिए। तो 1 वीक में 1 लाख सब्सक्राइबर उनके हो गए थे। लेकिन जितनी तेज़ी से उनका चैनल ग्रो हुआ ना, उतनी ही तेज़ी से उनका चैनल डाउन भी हो गया और आज के डेट में वो चैनल नील बटा सन्नाटा है, उस पर कुछ भी नहीं आता। उसके अलावा 1-2 टीम मेंबर और थे जो अरमान मलिक की फैमिली को उस वक्त छोड़ के गए थे, जहाँ पे अरमान ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि उन्होंने क्यों उनको बाहर निकाला। खुल के कभी ना तो अरमान ने बताया, ना ही खुल के उस समय जिन लोगों ने काम छोड़ा था उन लोगों ने बताया, पर उस समय भी यही बोला गया था कि अरमान ने उनको बाहर निकाला है, वो लोग गए नहीं हैं, अरमान ने उनको बाहर निकाला है। बाहर निकालने का रीज़न भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया गया था, पर खुल के दोनों में से किसी ने भी नहीं बताया। लेकिन हाँ, एक शख्स ने खुल के ज़रूर बताया था, वो थी इनकी टीम मेंबर की गर्लफ्रेंड, जो कि इनकी फैमिली में उठती बैठती भी थी, आसपास भी रहती थी, बहुत सारी चीज़ों से अवेयर भी थी। उसने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में उसने बहुत सारी ऐसी बातें बोली थी। आज की डेट में वो वीडियो भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वीडियो कुछ टाइम तक तो खूब रहा, लेकिन उसके बाद वो वीडियो क्या, उनका पूरा चैनल ही यूट्यूब से ऑलमोस्ट बंद हो गया। और अब अगर आप उनसे कितना भी पूछ लेंगे, वो कुछ भी ना मलिक फैमिली के बारे में बताएंगे, ना ही अपने बारे में बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। तो ये सब चीज़ें अचानक से हुई, अचानक से बंद हो गई। उसके बाद एक बहुत लंबा चौड़ा गैप आ गया, जहाँ पे हमने कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ बहुत लंबे समय से अरमान मलिक के फैमिली के बारे में नहीं सुनी। ये जो कहानी है ये भी अभी आज से 2 साल पहले की होगी ऑलमोस्ट। उसके बाद से कभी भी कुछ नहीं सुना। और उसके बाद अब अगेन एक टीम मेंबर का जो दावा कर रहे हैं, जो इंसान, जो सरदार जी, वो अब आए हैं जब अरमान बिग बॉस के घर के अंदर हैं। तो थोड़ा सा तो
ये देखिए कि हुआ होगा 1% चलो मान भी लेते हैं कि उनके साथ वो चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ वर्बल बातें करी हैं और यहाँ पे इस समय वर्बल बातों की तो दुकान लगी हुई है। बिल्कुल सोशल मीडिया इस समय पे ऐसा मार्केट बना हुआ है जहाँ पे जो भी आ रहा है अपनी ज़ुबान से कुछ भी बोल के चले जा रहा है, लेकिन प्रूफ्स के नाम पे कोई प्रूफ्स नहीं दिखा रहा है। अब शिवानी का एग्जाम्पल ले लो कि उसके लिए भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, चंद्रिका के लिए बहुत सारी बातें हुई, विशाल के लिए हुई, कटारिया के लिए हुई, लेकिन बातों में दम तब होता है जब आपके पास उन बातों के सॉलिड प्रूफ्स हो। तो सरदार जी ने वैसे तो हर मीडिया चैनल पे जा जाके अपनी सारी राम कहानी बताई, लेकिन अभी तक सरदार जी ने चीज़ें दिखाई नहीं। क्या एक्चुअल में सरदार जी मलिक फैमिली में रहते थे? क्या एक्चुअल में उन्होंने काम किया था? उनको बाहर निकालने की स्टोरी अभी तो सिर्फ सरदार जी ने अपनी साइड की बताई है, वहाँ से फैमिली के हिसाब से कि क्या हुआ था वो अभी नहीं पता। तो सरदार जी का अभी कल एक लेटेस्ट वीडियो आया है जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि उनके इस इंटरव्यू के बाद या उन्होंने जैसे ही मलिक फैमिली की पोल खोली तो मलिक फैमिली की तरफ से उनको आया है कॉल। ये एक नॉर्मल कॉल नहीं आया है, एक धमकी भरा कॉल आया है, जिस कॉल में उनको बकायदा धमकाया गया है, मारने तक की धमकी दी गई है। तो इस चीज़ से सरदार जी डरे नहीं, क्योंकि सरदार जी में अब बहुत जिगरा आ गया है। वो डर के वापस ज़रूर चंडीगढ़ से चले गए थे और उसके बाद काफ़ी समय तक डरे रहे और बिग बॉस के आने के बाद उनका डर ख़त्म हो गया। तो अब जब उनके पास कॉल आया तो सरदार जी ने फिर से आके वीडियो बना दिया और उन्होंने बोला कि मुझे कॉल आया है, उन्होंने नाम भी लिया। अब ये बोले कि अरमान के भाई से भी बढ़कर जो उनके साथ रहते हैं सूरज भाटिया नाम के इंसान है, आपने बहुत बार उनकी वीडियो व्लॉग में उन्हें देखा भी होगा कि कालू भैया से ज़्यादा वो हैं, क्योंकि वो बहुत ही लॉयल और ऑनेस्ट बंदे हैं उनकी टीम के, उनकी फैमिली के लिए, और वो उनकी स्ट्रगल जर्नी से उनके साथ आज तक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अरमान मलिक का दाहिना हाथ है वो। तो उस सरदार जी ने ये दावा किया है कि उनका फ़ोन गया है और फ़ोन करने के बाद उसने बहुत गाली गलौज किया है, धमकाया है, मारने तक की धमकी दी है। तो सरदार जी ने आके वो भी एक्सपोज कर दिया। पर सरदार जी ने अभी ना तो उस कॉल की कोई रिकॉर्डिंग चलाई है, ना ही कुछ कहा, पर उन्होंने बोला है कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो ऑडियो भी लगाऊंगा जहाँ पे इन्होंने कॉल करके मुझे धमकाया है, मुझे मारने तक की धमकी दी है। तो भैया यहाँ पे तो बिग बॉस अलग ही लेवल का चल रहा है। घर के अंदर कुछ और चल रहा है, घर के बाहर कुछ और चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, जिसके भी पुराने दुश्मन है। क्योंकि देखो हमारी लाइफ में हमारी हर किसी से नहीं बनती है, किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी दुनिया से हमारी बनती, किसी के लिए हम अच्छे भी होंगे और किसी के लिए हम बुरे भी होंगे। तो जब हम इस जगह से अरमान गायब है तो इस मौके का फ़ायदा इस समय पे बहुत उन लोगों ने उठाया है जो वैसे तो मुंह पे अरमान जी, अरमान भैया ये सब करते हुए नज़र आए, लेकिन अरमान के बिग बॉस में घर के अंदर जाने के बाद सबके जज्बात बदल गए। अरमान भैया से अरमान पता नहीं क्या क्या हो गए, और यही लोग शो ख़त्म होने के बाद वापस से अरमान के साथ देखने को भी मिलेंगे, उठते बैठते भी मिलेंगे। तो ये एक हिपोक्रेसी चल रही है। अब ये हिपोक्रेसी चल रही है, चलवाई जा रही है, इसका कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल बेचारे सरदार जी को जो धमकी दी गई है उसकी वजह से सरदार जी ने आके एक्सपोज कर दिया है दोबारा से कि भैया अरमान मलिक की फैमिली नॉर्मल फैमिली नहीं है। वो लोग तो धमकियाँ भी देते हैं, लोगों को मारने पीटने की बात भी करते हैं, और अगर सरदार जी को कुछ हो जाता है तो सरदार जी ने बोला है कि इसका सीधा साधा जो है वही लोग होंगे। और मैं अपने आने वाली वीडियो में ना उनका ऑडियो भी लगाने वाला हूँ। तो सरदार जी ने तो अपनी कहानी पूरी अपनी ज़ुबानी सुना दी, लेकिन अभी जो दूसरी साइड की कहानी है वो मलिक फैमिली ने अपने साइड से नहीं सुनाई, क्योंकि मलिक फैमिली बेचारी किस किस की कहानी सुनाए। एक रोज़ नई कहानी उनके लिए छपती है, रोज़ वो लोग अपनी व्लॉग में एंड करते करते माफ़ी मांग रहे हैं जनता से, पब्लिक से, लेकिन जनता उन्हें माफ़ नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको लग रहा है कि माफ़ी तो बहुत छोटी चीज़ है। वैसे अपने प्रीवियस व्लॉग में पायल थोड़ी सी इमोशनल भी नज़र आ रहे थे कि लोग हमें इतनी ज़्यादा बद्दुआएँ दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बद्दुआएँ बच्चे को लग रही है। जो उनका बेटा है अयान, उसके अंगूठे पर आप लोगों ने अगर व्लॉग में देखा होगा तो चोट आई है, उसका पूरा अंगूठा जो है वो नीला पड़ा हुआ है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इतनी बद्दुआएँ दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारे बच्चों को लग रही है, इसीलिए वो इस समय हाथ जोड़ने को भी तैयार है, माफ़ी मांगने को भी तैयार है, गलती हो चाहे गलती ना हो। बस इस समय वो लोग झुक रहे हैं कि जैसे तैसे करके जो इतना ज़्यादा हेट उन्हें सडन मिल गया है वो हेट किसी भी तरीके से कम हो जाए। आज के व्लॉग में तो पायल ने विशाल वाले अपने जो कमेंट उन्होंने किया था जाके उस पर भी माफ़ी मांगी है कि मेरे से शब्दों का हेर फेर हो गया और उसके बाद ये चीज़ें हो गई। इस वक्त जो है अरमान मलिक की फैमिली
फैमिली की इतनी सारी बीती पास्ट पुरानी गलतियां आ रही हैं, उनके टीम के लोग आ रहे हैं और आके उन लोगों को डे बाय डे एक नए मुद्दे में फंसा रहे हैं, एक नया मुद्दा एक्सपोज कर रहे हैं। बाकी देखते हैं, अभी अरमान मलिक तो घर से बाहर आए ही नहीं है, लेकिन उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बात का कि बाहर चल क्या रहा है। जिस दिन वो घर से बाहर कदम रखेंगे, ये सब चीज़ें देख के डेफिनेटली उनको भी बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाएगी कि ये चल क्या रहा है। तो सरदार जी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? सरदार जी ने जो कहानियाँ मलिक फैमिली के लिए बताई हैं, कि आप लोगों को उनकी बात पर विश्वास है? क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि सरदार जी को देखिए कुछ तो प्रूफ्स लगाने चाहिए, कुछ तो बातें करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर हम एक जने पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वो सामने वाले को डिफेम कर रहा है, जैसे कि शिवानी, जैसे कि चंद्रिका, जैसे कि लव कटारिया, तो वैसे ही यहाँ पे ये जो आए हैं टीम के नाम पे, थोड़ा सा इनका भी बैकग्राउंड देखो पता होना चाहिए, दूसरी साइड की भी स्टोरी पता होनी चाहिए कि वाकई में सिर्फ मात्र इतना सा रीज़न था कि उन्होंने पैसों की सैलरी की डिमांड करी और सिर्फ इस वजह से उन्हें गालियां देके भगाया गया। सिर्फ क्या यही रीज़न था? अगर ये रीज़न था तो बाकी 40 बंदे जो अरमान मलिक के घर पे काम करते हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं? क्या उन लोगों को भी सैलरी के नाम पे ऐसे ही तड़पाया तरसाया जाता है? क्या इतने ज़्यादा सेल्फिश है मलिक फैमिली कि वो किसी का बुखार भी नहीं देख रही है? कोई इंसान सेट से स्टूडियो से घर तक पैदल चल के आया है, वो भी नहीं देख रही है। ये नहीं देख रही कि जम्मू से किसी का बच्चा अकेले काम करने के लिए आया है, उन्होंने ये भी नहीं सोचा। और इतनी क्रूएलिटी से एक इंसान को जो उनके घर पे रोज़गार की तलाश में आया था, एक रोज़गार के लिए आया था, उसको बिना सैलरी दिए हुए, बिना उसकी चिंता करे हुए, उसको बिना पैसे दिए हुए अपने घर से गालियाँ दे के निकाला। तो ये तो फ़िलहाल अभी सरदार जी का साइड है, बाकी देखते हैं दूसरी साइड से जब भी कोई स्टेटमेंट आएगी या कोई भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।